आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के आगे के जितने एमसीक्यू हो, इसके पहले हमने एमसीक्यू देखे हैं। तो 32वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। विच इज द मेन इकोनॉमी एजेंसी, मेन इकोनॉमी एजेंसी कौन कौन सी? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो बोथ ए एंड बी इज अवर आंसर। 33 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 33, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इसेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अ कंट्री विल इकोनॉमिकली डेवलप इफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन द सर्विस सेक्टर। उस कंट्री को क्या कहा जाता है? डेवलप कंट्री कहा जाता है जिस कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है, सर्विस सेक्टर में काम करती है। ऐसे कंट्री को क्या कहा जाता है? डेवलप कंट्री, विकसित राष्ट्र म्हणतात। क्वेश्चन नंबर 35, अब ये उसी का उल्टा है। अ कंट्री विल बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड इफ द लार्ज पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। अगर किसी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है तो ऐसी कंट्री को अंडर डेवलप कंट्री कहा जाता है, बैकवर्ड कंट्री कहा जाता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है। नेशनल इनकम क्या है भाई? तो व्हाट इज द नेशनल इनकम? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी कंट्री ने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, मतलब सर्विस दी है और गुड्स प्रोड्यूस की है, तो उन सभी को नेशनल इनकम के अंतर्गत का देखा जाता है, उसके अंतर्गत वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल इनकम इज अनसर्टेन टर्म एंड इट्स ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद। नेशनल इनकम के लिए अलग अलग नाम कौन कौन से? नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दिस अबव। The national income is the total amount of income accruing to country from economic activities in a year time। एक ईयर के अंदर अंदर इकोनॉमी एक्टिविटीज कर करके जितना पैसा आ रहा है वो तो टोटल इज कम्स अंडर दी नेशनल इनकम। वो सभी पैसा, वो टोटल अमाउंट जो होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड टू ऑल रिसोर्सेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ द अबव। नेशनल इनकम उन सभी चीज़ों को कहा जाता है जो वेजेस के अंदर आती, मतलब वेजेस नेशनल इनकम के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट हो गया, रेंट एंड प्रॉफिट्स होगा, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 40, अ प्रोग्रेस ऑफ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। हमारी जो कंट्री की जो प्रोग्रेस होती है उसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या हो रहा, नेशनल इनकम की ग्रोथ होगी या नहीं। इस तरीके से GDP, gross domestic product, is the total money value of all final goods and services produced within the geographical boundaries of the country during a given period। एक ईयर के अंदर अंदर जितनी गुड्स मनी, टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तु जो होती है, तो उन सभी की मनी वैल्यू एंड सर्विस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत जितनी सर्विस या सेवाएं, गुड्स क्या की है, अपने गुड्स प्रोड्यूस की है, सर्विस दी है, तो उन सभी का एक मनी में उसका वैल्यू करना, उसे GDP यहाँ पर कहा जा रहा है। GDP इज C+I+G+ इन ब्रैकेट X - CM, ये GDP का फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, gross national product refers to the money value of total output or production of final goods and services produced by the national of a country during a given period, generally 1 year। जनरली एक ईयर के अंदर अंदर फिर वही बातें आ रही है। देखो ध्यान से सुनना, पढ़ लेना अच्छे से। मैं समझ रहा हूँ, मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है सब कुछ, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सुनने की कोई ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, मतलब। उसके बाद इनकम प्रोड्यूस्ड एंड रिसीव्ड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री विच इज द बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेन कंट्री शुड बी एडेड इन द GDP ऑफ द कंट्री। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 45, इनकम रिसीव्ड बाय फॉरेन nationals within the boundary of the country should be excluded from the GDP। क्या कह रहा है देखो, इनकम जितनी आपको रिसीव हुई है फॉरेन नेशनल्स के द्वारा, मतलब दूसरे देशों से जितनी मिली है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, तो उसे हम क्या करेंगे, GDP में से एक्सक्लूड करेंगे
और यहाँ पर ऊपर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिसीव्ड बाय द नेशनल इनकम नेशनलिस्ट कंट्री, मतलब हमारे देश के अंदर ही जब मिलने वाली बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री को हमारे देश से मतलब जो जाएगा तो उसे हम ऐड करेंगे। इस तरीके की यहाँ पर दो परस्पर विरोधी बातें कही जा रही है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका लॉन्ग फॉर्म आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। सो लेट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, और इसके आगे के एम्स को हम अगली पार्ट में देखने वाले हैं।